तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जैसा कि आप सभी का जो टॉपिक चल रहा था नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, तंत्रिका ऊतक क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तंत्रिका टिश्यू मतलब तंत्रिका आपका जो ऊतक चल रहा है, ठीक है, नर्वस टिश्यू जो चल रहा है, उसके अलावा भी हम आपको नर्वस टिश्यू की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम लोग ब्रेन के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ ज्यादा डीप में पढ़ाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में जो ये ब्रेन है इसका क्या दिमाग है, जिससे आप जिसको आप अगर आपके पास ब्रेन नहीं होता तो आपको लगता है यार इसका ब्रेन ना होने पर क्या क्या आपके साथ हो सकता है। सिर्फ यही नहीं कि आपकी बॉडी से अगर ब्रेन को हटा दिया जाए तो आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इतना ही केवल काम नहीं होता, ब्रेन का बहुत सारा काम होता है। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, आपकी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग आज की क्लास में बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, हमारा नाम क्या है, बाई खुशी मैम। ठीक है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत दिनों से हमसे पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के, सॉरी नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस टिश्यू की अगर बात की जाए, क्या है मैम ये नर्वस टिश्यू, है ना, क्या है ये नर्वस टिश्यू, जरा हमको इसके बारे में डिटेल से बताइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, अगर तंत्रिका तंत्र या नर्वस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे जो आपका लॉजिक पॉइंट ये है कि तंत्रिका। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हुए किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कशन करने, सबको दिख रहा है ना, नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको तंत्रिका ऊतक कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, इसको तंत्रिका ऊतक के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में एक सवाल, फैन ऑन कर दीजिए, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि मैम ये तंत्रिका तंत्र क्या है। ये नर्वस टिश्यू एक ऐसा तंत्र है, ठीक है, ये नर्वस एक ऐसा मतलब आपके बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो आपके खाने पीने, सोने, रहने, बात करने, हंसने सबको कंट्रोल करने का काम करता है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये कैसे हो सकता है ना, अच्छा आवाज आ रही है, आप सोच रहे होगे कि ये कैसे हो सकता है कि मैम ये हमारे खाने पीने सबको कंट्रोल करता है। हाँ, यहाँ तक कि आपको सपने दिखाने का भी काम कौन करता है, यही वाला सिस्टम में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं भैया तंत्रिका ऊतक के बारे में, तो देखिए तंत्रिका ऊतक की डिफिनेशन आप क्या बताओगे भैया, हमारे बॉडी में जो ऑर्गन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है, वो कौन सा सिस्टम होता है, ये नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, हमारे बॉडी की जो ऑर्गन्स होते हैं उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। हमें क्या, जैसे हमने आपसे आपके मन में एक सवाल आया, ठीक है, क्या सवाल आया आपको, यार आप सोच रहे हो कि यार इसको एक थप्पड़ लगा दूं, है ना, आप सोच रहे हो इसको एक थप्पड़ लगा दूं, तो ये आपके मन में सवाल आया। ठीक है, तो ये भैया अब आप एक थप्पड़ लगा दोगे, ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है, ये ब्रेन, ये भी कौन कर रहा है, ये ब्रेन, कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं आपको कोई दो थप्पड़ लगाया, अब आपको भी तो उसको रिप्लाई देना है ना, क्या ऐसा तो है नहीं कि मार खा लिया, हाय कैसे मार खा लिया, बढ़िया नहीं, ऐसा तो है नहीं, हाँ आपको भी रिप्लाई देना है, तो रिप्लाई आपको भी देना है, तो इसका मतलब तो ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आपका कंट्रोल कौन करता है, ये ब्रेन। ठीक है, कौन, नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं भैया, हमने क्या बताया, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, पूरे सिस्टम को, बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करे उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। हंसना, रोना, गाना, पलक झपकना, ठीक है, पलक झपकना, झिटना, हिचकी आना, ये सब किसका काम है भैया, आपके किसका काम है, नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम का काम है। ठीक है, तो आपके बॉडी में क्या है ये नर्वस, अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम हम लोग नर्वस टिश्यू पढ़ रहे हैं, आप कहाँ पे जा रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, नर्वस टिश्यू क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी तंत्रिका ऊतक क्या होता है। ठीक है, मैं पूरा इसमें नर्वस सिस्टम भी आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसे आप नहीं पढ़ोगे, अगर मैं इसी टॉपिक पे आपको पढ़ाऊंगी तो आप जरूर क्लास को देखोगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो आपके नर्वस सिस्टम होते हैं उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, पहला है सीएनएस,
दूसरा है PNS, तीसरा है ऑटो नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहला क्या भैया, पहला है आपका CNS, सेकेंड है आपका PNS, तीसरा है आपका ऑटो नर्वस सिस्टम। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा मैम ये क्या होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधि तंत्रिका तंत्र, और होता है ऑटो नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो भैया नाम से ही पता चल रहा है आपका कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में होता है, मतलब कि ये वो ऑर्गन को कवर करता है जो हमारे बॉडी के सेंट्रल में रहते हैं। तो भैया ब्रेन क्या है आपके सेंटर में। फिर उसके बाद स्पाइनल कोड जो होता है, ठीक है, पीछे स्पाइनल कोड जो होता है वो, ठीक है, और उसके बाद थर्ड आपका क्या होगा भैया, आपको होगा मैम ब्रेन, और आपके स्पाइनल कोड को कंट्रोल कौन करता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो आप बता दोगे ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो आप इसमें क्या पढ़ोगे भैया, आप इसमें पढ़ोगे ब्रेन और स्पाइनल कोड। क्या पढ़ोगे, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करने होंगे। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या होता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, सॉरी, ठीक है, आप कहोगे मैम ये ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या होता है। तो भैया आपको बता दें, स्पाइनल कोड को हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु। क्या कहते हैं भैया, मेरुरज्जु कहते हैं स्पाइनल कोड को। ठीक है, हिंदी में इसको मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। ब्रेन को क्या कहते हैं आप सभी को पता है, दिमाग कहते हैं, या मस्तिष्क के नाम से हम इसे जानते हैं। उसके बाद भैया हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो साइड्स में होते हैं, जो ऑर्गन साइड्स में साइड्स होते हैं, वो कौन से सिस्टम में, मतलब कौन से पार्ट में होंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे। जो सेंट्रल में होंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है भैया, आप कहोगे मैम ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। तो आपको क्या मैं पढ़ाऊंगी अभी, ब्रेन और स्पाइनल कोड पढ़ाऊंगी। बात समझ में आ रही है, ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। ठीक है, तो अब आप कहोगे मैम ये ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में आप डिस्कशन करने जा रही हैं, तो आपका आज का टॉपिक क्या होगा, तो आज का टॉपिक होगा भैया आपका ब्रेन। ठीक है, आपका क्या टॉपिक होगा, ब्रेन होगा भैया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। अब ये क्या होता है ब्रेन, क्या होता है मस्तिष्क, इसके बारे में हम फुल डिटेल्स में बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम फुल डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज हम बताएंगे आपको क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ाना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद भैया आपका हो गया ये, ठीक है, सेकंड आपका हो गया ये, थर्ड आपका हो गया ये। इतनी बात सबको समझ में आ गई, बोलो ऐसे यारो, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं। अगर समझ में आ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, मतलब लाइक कर दीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया तो समझ लेते हैं बहुत सारा चीजें आपका छूट गया। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक मैंने बताया आपको। ठीक है, ब्रेन के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो। आप सोच रहे हो मैम आप क्या ढूंढ रही हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं कौन सा, नर्वस टिश्यू पढ़ा रहे थे। तो ये साइड में रख दो, इसको पढ़ाऊंगी मैं अभी। अब नर्वस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा देख ले रही हूँ। ठीक है, देखो नर्वस टिश्यू की जब हम बात कर रहे हैं, तो भैया आपके जो नर्वस टिश्यू मतलब कि जो ब्रेन होता है, ठीक है, इस ब्रेन में एक सेल्स प्रेजेंट होता है। इस ब्रेन में एक सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भैया, जिसको हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। नर्व आर ग्रुप ऑफ एक्सॉन ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, बोले तो क्या, बोले तो ये कि मैम आपके ब्रेन में एक सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसको आप कौन सा सेल्स कहते हैं, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सी है, हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, न्यूरॉन। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये न्यूरॉन्स होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, ये आपकी लार्जेस्ट है, बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है, लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाएगा तो लॉन्गेस्ट भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो लॉन्गेस्ट भी इसको। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, देखो मैं क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले कैसा हमारा न्यूरॉन बनता है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, न्यूरॉन्स आपका कैसा बनता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि न्यूरॉन सेल्स कैसे होते हैं आपके।
अब थोड़ा डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को ध्यान दीजिएगा कैसा डायग्राम बनता है, मैं सब आपको एक बताऊंगी, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ किसके बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक चीज सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि भैया मैम ये सेल्स हमारा जो होता है आपने बताया न्यूरॉन सेल्स होता है, ठीक है। और ये न्यूरॉन्स आपके कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है, ठीक है। अच्छा ये बात तो मैम आपने बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये न्यूरॉन जो ब्रेन में होता है क्या ये डिवीजन करता होगा? बिल्कुल, आपको बता दे नहीं करता, ठीक है। आपका न्यूरॉन एक ऐसा सेल्स है, एक ऐसा एकलौता सेल्स है जो नो डिवीजन, इसमें कोई डिवीजन नहीं होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, मैम अगर ये डिवीजन नहीं होती तो फिर इसका क्या होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन नहीं होता होगा। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मैंने सही बताया। आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उसके अलावा भी एक सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा भी एक सेल्स प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या होता है, ग्लियल सेल्स, ठीक है। क्या होता है भैया, ग्लियल सेल्स। और ये जो ग्लियल सेल्स होती है बेटा, ये जो ग्लियल सेल्स होती हैं ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। 90% हम मान लेते हैं कि आपके ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन सेल्स होता है, लेकिन 10% आपका कौन सा सेल्स होता है, ग्लियल सेल्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये ग्लियल सेल्स का क्या काम होता है। ये ग्लियल सेल्स क्या करता है, डिवीजन करती है, ठीक है। ये ग्लियल सेल्स क्या करता है, डिवीजन करती है। और बेटा जब ये डिवीजन करती है तभी इसकी क्वांटिटी जब बहुत ज्यादा हो जाती है, जब डिवीजन करने की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डिवीजन कर रही है, बहुत ज्यादा डिवीजन कर रही है, रुक ही नहीं रही है, तो इतनी सारे सेल्स जब आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है भैया, जब कंट्रोल नहीं हो पाता, नहीं कर पाती, तो कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। मैं आपको सिर्फ क्या समझाना चाहती हूँ यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो आपका न्यूरॉन्स है उसमें जब सेल डिवीजन नहीं होता तो मैम लोग कहते हैं कि हमें कैंसर, ब्रेन कैंसर हो गया। तो ब्रेन कैंसर तो भैया कब होता है, जब सेल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, डिवीजन रुकता ही नहीं है, हो ही रहा है, तब हमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ब्रेन कैंसर। तो मैम जब हमारा न्यूरॉन्स डिवीजन कर ही नहीं रहा है तो हमें ब्रेन कैंसर कैसे हो सकता है। तो आपको बताना है कि जो ग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती है 10% ये डिवीजन करती है, और आपकी न्यूरॉन्स कभी भी डिवीजन नहीं करती, उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। आपका नर्व सेल्स जो होता है वो पहला एक ऐसा सेल्स है जिसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। और आपका ब्रेन में ग्लियल सेल्स भी प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, डिवीजन करता है। और डिवीजन करने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों जब इसके डिवीजन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, रुकता नहीं है, तो हमें क्या हो जाता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, ब्रेन कैंसर हो जाता है। और इसका मतलब इसका जो पहला साइट्स होता है वो क्या कहलाता है, इसका पहला साइट्स कहलाता है ट्यूमर। क्या हो गया भैया, ट्यूमर हो गया। बोलते हैं ना ब्रेन ट्यूमर हो गया, हमें क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेन ट्यूमर हो गया है। और ब्रेन इतना कमजोर होता है कि ट्यूमर में ही क्या हो जाता है भैया, डेड हो जाता है। तो पहले ही स्टेट में डेड हो जाता है। इसीलिए ब्रेन में हमें कोई भी मजाक नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी छोटी छोटी चीज में हमें ब्रेन में प्रॉब्लम देती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप देख रहे हो कैंसर नाम से पता चल रहा है कि बहुत बड़ी डिसीज है भाई, बहुत बड़ी डिसीज है। जब आपको ब्रेन कैंसर हो जाएगा और पहला ही स्टेज आएगा, ट्यूमर वाले जब स्टेज आने लगेगा तो उसी में क्या हो जाएगी भैया, आपकी डेड हो जाएगी, ठीक है। तो आज क्लास में कोई खास इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया क्या क्या टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे स्पेशलिस्ट ब्रेन के बारे में, क्या होता है ब्रेन और क्या क्या ब्रेन से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, और टिश्यू के बारे में तो हम चलते ही रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। मजे करते रहिए। ओके, थैंक यू।